यहाँ रुक जाओ, एहतियात करो। देखें यहाँ एक तस्वीर है, एक शख्स लोगों से पूछता है कि कौन तब्दीली चाहता है, तो बहुत सारे लोग हाथ उठा लेते हैं कि हम तब्दीली चाहते हैं। और फिर वही शख्स पूछता है कि कौन तब्दील होना चाहता है, तो सब लोग अपना सर झुका लेते हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ता। अज़ीज़ान गिरामी, हम आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि कौन तब्दील होना चाह रहा है, और हम इस प्रोग्राम के जरिए से यही मैसेज आपको देना चाह रहे हैं कि हम के लिए तब्दीली लाएं। कोई और चीज नहीं है, इस प्रोग्राम का जो है मकसद है वो यही है। हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि कल मैं होशियार था तो मैं दुनिया को तब्दील करना चाहता था, आज मैं अक्लमंद हूं तो अपने आप को तब्दील कर रहा हूं। कल मैं होशियार था तो मैं दुनिया को तब्दील करना चाह रहा था, आज मैं अक्लमंद हूं तो अपने आप को तब्दील कर रहा हूं। अब पहला उसूल है कि अपने आप को ठीक करने और बेहतर करने की जरूरत है। पहला काम यह है कि अपनी शनाख्त करें कि मैं क्या हूँ। उसके लिए अपने पास एक नोटबुक होनी चाहिए, ड्राइंग बुक ले लें, एक दो कलर पेंसिल ले लें, पेने ले लें, जो भी है। उसके अंदर आप कोशिश करें कि हफ्तावार अपने आप से मुलाकात करें, अपनी हकीकत तस्लीम करें, अपने प्लस पॉइंट्स और अपने माइनस पॉइंट्स लिखें, और अपने आप को बेहतर करने के लिए उस प्रोग्राम की रोशनी में अपने आप को इम्प्रूव करने की आप प्लानिंग करने की कोशिश करें। और रात को सोने से पहले अपनी ज़ात से ज़रूर मुलाकात क्या करें। दिन के अंदर तो आप 8 से 10 घंटे लोगों से मुलाकातें कर रहे होते हैं, हँसी मज़ाक भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी ज़ात का आपके ऊपर हक है, उससे भी मुलाकात करने की कोशिश करें। ये एक छोटी सी कहानी है जो मुख्तलिफ जगहों पे हम सुनाते रहे हैं। वो ये कि एक शख्स अपने घर पे कोई 250-300 पेज की किताब का मुताला कर रहा था। उसे सेकंड डे इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू की तैयारी थी, और उसका कोई 7-8 साल का बच्चा जो है उसे बार-बार आकर तंग कर रहा था। उसने उस बच्चे को जो है मुख्तलिफ चीज़ें दी, बिस्किट, चॉकलेट, खिलौने, कोई असर नहीं हुआ। तो जैसे हमारे घरों में जो है अखबारात होते हैं और हम समझते हैं कि हम इसे छुट्टी के दिन पढ़ेंगे, जो ज़िंदगी में छुट्टी का दिन कभी आता नहीं है। उन्हीं अखबारात में से उसने देखा तो एक अखबार निकला जिसके अंदर दुनिया का नक्शा बना हुआ था। उसने उस दुनिया के नक्शे को बच्चे के सामने रख दिया, बच्चे को सामने बिठाया और दुनिया का नक्शा उठाकर इसके टुकड़े कर दिए, और बच्चे से कहा कि बेटा, अच्छा, तो नक्शा दिखाते वक़्त उसने मुख्तलिफ मुल्कों और दरियाओं के नाम भी बताए, और उससे कहा कि बेटा ये लो। नक्शे के टुकड़े करने के बाद कहा कि बेटा इसको लो, और ये 10 रुपए लो, स्कॉच टेप बाहर से ले लो किराने के स्टोर से, और इस नक्शे को ठीक करके ले आओ। वालिद साहब के ज़हन में ये था कि बच्चा 2-4 घंटे लगाएगा और मैं अपनी किताब पढ़ लूँगा। लेकिन बच्चा जो है वो आधे घंटे के अंदर आता है और कहता है कि अब्बू, अब्बू दुनिया का नक्शा ठीक हो गया, अब्बू, अब्बू दुनिया का नक्शा बन गया। अबू जान ने दूर से देखा तो वाक़ई दुनिया का नक्शा सही था। तो उसने बच्चे से वहीं से पूछा कि बेटा ये तूने कारनामा कैसे अंजाम दिया? तो बेटा भी मुंडा पाकिस्तानी था, उसने कहा अबू जान ये तो बहुत आसान काम था। कहा बताओ बेटा तुमने कैसे किया? उसने उसने जो है नक्शा फिर रखा और कहा कि अब्बू जान जब आपने इस नक्शे को उठाया तो मैंने नक्शे के पीछे एक इंसान की तस्वीर देखी। बस मैंने इंसान की उस तस्वीर को ठीक कर लिया, दुनिया का नक्शा खुद ब खुद ठीक हो गया। तो मेरे अजीजों, ये इंसान की तस्वीर को ठीक करने का मामला है। अपने आप कर लीजिए, अपने आप को मुनज़्ज़म कर लीजिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, अपने उन 6 व्हील्स पे तवज्जो दे दीजिए, अपने उन 5 टी व्हील्स पे देखिए कि 5 लेन्स पे देखिए कि किस लेन पे किस रफ्तार से, किस अंदाज़ से चलने की ज़रूरत है, फिर हमें आसानी हो जाएगी। नंबर 2, अपनी सिमत मुतय्यन कीजिए, अपने विज़न को सामने रखिए, अपने नज़्बुलैन को सामने रखिए। ये जो कई-कई रास्ते नज़र आते हैं और हम खौफ़ज़दा होते हैं कि हमें क्या करना है, उसकी बजाय आप एक ना रास्ता रखें, जो हमारे नज़्बुलैन में भी दिया गया है, हमारे लिटरेचर में भी दिया गया है। उसको सामने रखते हुए कदम बढ़ाने की कोशिश करें।